गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, देन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देन फंक्शंस ऑफ ब्लड। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। अभी हम लोग देखते हैं पीएच क्या होता है ब्लड का। सो द पीएच ऑफ ब्लड इज़ बिटवीन 7.3 to 7.4. Then we will see the amount of blood in men and in women. ठीक है, in men it is 5 to 6 liters and in women it is 4 to 5 liters, which is approximately 8% of the weight of the body. Okay, अभी हम लोग देखते हैं components of blood, मतलब blood में क्या क्या present होता है. ठीक है, so blood consists of matrix and cells. Matrix means plasma and cells means formed elements. So plasma is a straw colored fluid. Straw colored fluid होता है which is yellowish, kind of yellowish दिखता है वो. अभी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें आपको प्लाज्मा दिखेगा. So this is the picture. So ये जो yellowish कलर का दिख रहा है, this is plasma. Plasma occupies 55% of total blood. सो जो रह जाता है 45% दैट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो अभी हम लोग देखते हैं प्लाज्मा किससे बनता है. प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ वाटर प्लस अदर एलिमेंट्स. सो प्लाज्मा में वाटर कितने परसेंट होता है. वाटर इज़ 90 to 92% एंड जो रिमेनिंग होता है 8 to 10% दैट इज़ अदर एलिमेंट्स. सो ये अदर एलिमेंट्स में होते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, फैट्स. तो अभी इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हम लोग देखेंगे. सो इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. देन उसमें एल्ब्यूमिन्स भी प्रेजेंट होते हैं. एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं जिनको ब्लड बफर भी बोलते हैं. देन अदर एलिमेंट्स में आते हैं ग्लोबुलिन्स. सो ग्लोबुलिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, out of which alpha and beta help in transport of lipids or fat soluble vitamins etc. Okay, then gamma globulins are actually help in immune response because they are antibodies. IgG and IgA ये antibodies होते हैं जो immune response में help करते हैं. So then minerals कौन से present होते हैं. minerals like sodium, calcium, magnesium etc. ऐसे minerals present होते हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बोलते हैं हिमाटोपोएसिस. सो पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन. ओके, और ये हिमाटोपोएसिस अलग अलग जगह पे होता है. इन एम्ब्रियो हिमाटोपोएसिस होता है इन योक सैक. देन फ्रॉम 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी हिमाटोपोएसिस होता है लिवर एंड स्प्लीन में. एंड देन फ्रॉम 4th to 5th month आफ्टर बर्थ वो होता है बोन मैरो में. सो अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड प्लेटलेट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. तो अभी सेल्स में क्या क्या आते हैं. सेल्स में आते हैं इरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स. तो इरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं आरबीसीज. आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स. अभी इनका शेप देखते हैं. इनका शेप बाय कॉन्केव होता है लाइक अ फ्लैटेंड डिस्क. अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ. इसमें दिख रहा है बाय कॉन्केव ऐसे शेप होता है आरबीसीज का. देन नेक्स्ट फीचर इज़ दे आर एन्यूक्लिएटेड. उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसीलिए उनको एन्यूक्लिएटेड बोलते हैं. देन उनका काउंट देखते हैं हम लोग. इन मैन इट इज़ 4.7 to 6.1 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. देन इन वुमेन इट इज़ 4.2 to 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. देन अभी जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है. ठीक, बराबर. तो वो रेड कलर किसकी वजह से होता है. तो हीमोग्लोबिन की वजह से. तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल काउंट क्या है. इट इज़ 12 to 16 grams per 100 ml ऑफ ब्लड. देन द लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 days
एंड जैसे मैंने बोला था पोएसिस, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, देन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस. ओके, नाउ फंक्शंस. ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है? दे कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दे कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन and it carries carbon dioxide in the form of carbaminohemoglobin. अभी हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट्स. नाउ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का शेप होता है इरेगुलर, उनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता. ठीक है, और एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. देन अभी हम लोग देखते हैं काउंट. इन मेन इट इज़ 5000 to 10,000 cells per microliter and in women it is 4500 to 11,000 cells per microliter. अभी लाइफ स्पैन कितना है ल्यूकोसाइट्स का? ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन है 13 to 20 days. देन जैसे मैंने बोला था पोएसिस इज फॉर्मेशन, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस. अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स क्या है ल्यूकोसाइट्स के. दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट्स आर दोज विच हैव ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. जैसे नाम में लिखा है ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स. और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट. वन मोर थिंग, ल्यूकोसाइट्स का शेप इरेगुलर होता है, इसकी वजह से वो स्क्वीज हो सकते हैं थ्रू कैपिलरीज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस. सो दीज आर ल्यूकोसाइट्स. ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं इधर इन तीनों में के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये तीनों जो है दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दीज टू आर अग्रैन्युलोसाइट्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स. सो ग्रैन्युलोसाइट्स इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स. ओके, तो न्यूट्रोफिल्स आउट ऑफ ऑल दी ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट 60 to 65%. देन दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस है इसमें सिंगल लोब नहीं है, बहुत सारे लोब्स है, इसीलिए इसको मेनी लोब्ड बोलते हैं, इसीलिए दिस इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं उसको. ठीक है, देन देयर फंक्शन इज दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. देन इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स आर 2 to 3%. देन दे हैव बाइलोब न्यूक्लियस, 2 लोब्स है इधर, सो दे आर कॉल्ड एज बाइलोब्ड. देन देयर फंक्शन इज दे हैव एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज एंड दे रेजिस्ट इन्फेक्शन. देन वी हैव बेसोफिल्स. बेसोफिल्स आर, ये सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज 0.5 to 1%. देन दे हैव ऑल्सो 2 लोब्स दैट इज बाइलोब्ड एंड दे सिक्रीट सेरोटोनिन एंड हिपैरिन एंड हिस्टामिन. अभी हम लोग देखते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स. एग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या आता है? दे इंक्लूड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट 2 to 10% एंड दे हैव लार्जेस्ट किडनी शेप न्यूक्लियस. उनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप भी बोलते हैं उसको. एंड देयर फंक्शन इज दे आर ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर. एंड देन विल गो टूवर्ड्स द लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट 20 to 25%. देन दे हैव राउंड न्यूक्लियस. उनका न्यूक्लियस राउंड होता है और उसमें कम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है उनमें. देन their function is they help in the immune response. Then there are 2 types, B cells and T cells. 2 forms of lymphocytes, they are B cells and T cells. अभी हम लोग देखते हैं platelets. Platelets are also called as thrombocytes. Now platelets are the smallest of the formed elements. Then their shape is biconvex shape. ओके, ऐसा शेप होता है उनका. दे आर ऑल्सो अन्यूक्लिएटेड. लाइक इन एरिथ्रोसाइट्स में जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वैसे ही प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. दे बोथ आर एन्यूक्लिएटेड. देन विल सी द काउंट. द नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इज 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर. अभी लाइफ स्पैन क्या होता है प्लेटलेट्स का? लाइफ स्पैन होता है 8 to 10 days.
देन प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ये है कि दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। अभी हम लोग एक क्विक रिकैप लेते हैं। दीज आर इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज बाइकॉन्केव, ल्यूकोसाइट्स का शेप इरेगुलर होता है एंड थ्रोम्बोसाइट्स का शेप बाइकॉन्वेक्स होता है। देन कलर, इरिथ्रोसाइट्स आर रेड इन कलर, leukocytes are colorless and thrombocytes are also colorless, they don't have any color. Then we'll see nucleus erythrocytes में absent होता है and thrombocytes में भी absent होता है। अभी हम लोग leukocytes में देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स में बहुत सारे लोब्स होते हैं, ठीक है, मेनी लोब्ड। देन eosinophils बाइलोब्ड होते हैं, बेसोफिल्स भी बाइलोब्ड होते हैं। लिम्फोसाइट्स में राउंड न्यूक्लियस होता है और मोनोसाइट्स का सिग्निफिकेंट फीचर इज दे हैव किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड न्यूक्लियस। अभी हम लोग देखते हैं काउंट। एरिथ्रोसाइट्स का काउंट इन मेन इट इज़ 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर एंड इन वुमेन इट इज़ 4.2 to 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर। देन न्यूट्रोफिल्स, अभी आउट ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट्स हाउ मेनी परसेंटेज? Neutrophils are present 60 to 65%, eosinophils are 2 to 3%, basophils are 0.5 to 1%, जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। lymphocytes are 20 to 25% and monocytes are 2 to 10%, and normal thrombocyte count है 1,50,000 to 4,50,000 platelets per microliter of blood। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने बोला था, पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो इरिथ्रोसाइट्स का आएगा इरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोसाइट्स का ल्यूकोपोएसिस एंड थ्रोम्बोसाइट्स का थ्रोम्बोपोएसिस। अभी ये कहाँ होता है हम लोग देखते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का हम लोगों ने देखा था इन एम्ब्रियो, योग सैक में होता है। 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से लिवर और स्प्लीन वो काम करता है। देन 4 मंथ आफ्टर बर्थ से लेकर वो काम ले लेता है बोन मैरो, ठीक है। देन इन ल्यूकोसाइट्स में वो काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का ल्यूकोपोएसिस होता है इन बोन मैरो, वाइल लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है इन स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, पेयर्स पैचेस। देन थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन दैट इज थ्रोम्बोपोएसिस होता है इन बोन मैरो। अभी देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। देन ल्यूकोसाइट्स का हम लोग देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक है, eosinophils have antihistaminic properties, basophils release heparin which is an anticoagulant, then lymphocytes help in immune response and monocytes are phagocytic like neutrophils, and thrombocytes help in blood clotting। अभी देखते हैं functions of blood, ठीक है। blood supply oxygen to cells and tissues, it also provides essential nutrients like amino acids and fatty acids and glucose। Then they also removes waste products from the tissues like carbon dioxide, urea, etc. Then it also regulates pH level and body temperature। Then blood also protects the body from infection or any other foreign substances through WBCs। ल्यूकोसाइट्स ये काम करते हैं। Then blood also transports hormones and the platelets present in blood help in the clotting of blood। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, बाय।